के गीत है। एक दिना की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैंने समझो ब्रज को सका तो जल्दी से घूंघट सरकायो। इतने में चलो गया, एक सखी ने मोहे आने बताया, आग लगे मेरी घूंघट में अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। कैसी निभाई हमसे मोहन ने प्रीत है, किसको सुनाए अबला बिरहा के गीत है। बांध प्रेम की डोरी है, कर ले गए चित चोरी है। बांध प्रेम की डोरी है, कर ले गए चित चोरी है। छोड़ के गए हैं तन्हा, जाए तो जाए कहाँ। कल सकल देखी जो निकी, बड़ी मुश्किल से कल आई। कि कल काटी थी रो रो के, दोबारा फिर न कल आई। नकल की बात कर प्यारे, गमे दिल को अकल आई। कि कल काटी थी रो रो के, दोबारा फिर नकल आई। कैसी निभाई हमसे मोहन ने प्रीत है, किसको सुनाई अबला बिरहा के गीत है। बांध प्रेम की डोरी है, कर ले गए चित चोरी है। छोड़ के गए हैं तन्हा, जाए तो जाए कहाँ। सामरिया सखी आए ना, बिन उनके कुछ भाए ना। श्याम बिना सब सुनो है, सुनो भयो है जहां। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। कहा कहूँ तो तेरे सखी, मैं अपने मन की बात इत वित डोलत दिन कटे।
प्रेम की डोरी है, कर ले गए चित चोरी है। बात प्रेम की डोरी है, कर ले गए चित चोरी है। छोड़ के गए हैं तन्हा, जाए तो जाए कहाँ। सुनो भयो है जहां, जाए तो जाए कहाँ। हो समरिया सखियाए ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोली अट्टा की मैया की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मेरे साथ एकाग्र होंगे, आंखें बंद, सीधे बैठकर भगवान का ध्यान। मम वाचमिमां प्रशुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना।
अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दौ किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरुं भूमंडल में सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूं। आओ भगवान नाम के सहारे श्रीमद् भागवत के आज विराम दिवस में, समापन दिवस में हम प्रवेश करें।
जय राम। श्री राम जय राम। जय भैया, भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया और गोवर्धन की उसके बाद पूजा कराई। इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन पुजवावे रे यशोदा तेरो छैया। भैया, गोवर्धन की जो कथा है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उसमें समाये हैं। तो वेदांत की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से इस कथा को समझें तो साधना की चरम सीमा तब होती है जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाएं। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब तीनों एक हो जाएं, तो भगवान ही वहां इष्ट हैं, भगवान ही वहां पुजारी हैं और स्वयं भगवान ही पूजा है। गिरिराज जी की कथा हमें ये सूचना देती है। उसके बाद में भगवान ने मुरली बजाई है, यमुना के किनारे गोपियों को पुकारा है। मुरली क्या है? बांस के एक छेद पे मुंह रख करके भगवान जिसमें प्राण फूंके हैं और फिर उसमें से स्वर निकले, वही तो मुरली है। ये कथा भी मुरली है। ये कथा भी मुरली है। और वक्ता के हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं और फिर उससे स्वर निकलता है। लेकिन पता है वो मुरली सबकी समझ में नहीं आई। भगवान ने जिनको समझाना चाहा उन्हीं की समझ में ये मुरली आई। ऐसे ही ये कथा सबकी समझ में नहीं आती। भगवान जिन्हें समझाना चाहते हैं ना, यह कथा उन्हीं की समझ में आती है। पता है कितना बड़ा क्षेत्र है, आप कितनी मात्रा में रोजाना आए, लेकिन फिर भी सब थोड़े ही आए। भगवान ने जिनको समझाना चाहा, जिनको बुलाना चाहा, तो समझ में किनके आती है? गांव में कहावत है, गूंगा जाने के गूंगा के घर के जाने, है ना? गांव की कहावत है। तो जाको अपनोपन, गूंगा में अपनापन है ना घर वालों का, इसीलिए उसके संकेत समझ लेते हैं। ऐसे ही भगवान और भक्त का बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वो एक दूसरे का
अंतर भावना समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं कि मेरा अपनापन है इसके अंदर। तो तुम जितने भी आए हो ना यहाँ, बड़ी दूर दूर से अपने काम धंधों को छोड़ छोड़ करके, भगवान की कृपा है। संत भगवान भी कितनी मात्रा में जाने कहां कहां से, तखत कम पड़ गए, कुर्सियां लगानी पड़ी। अपनापन है ठाकुर जी का, इसलिए भगवान का आभार मानना भीतर ही भीतर कि आपने हमें पहले तो मानव का जीवन दिया, वह भी भारत में दिया। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, और उसमें भी फिर सत्संगियों के बीच में दे दिया, और फिर कथा पांडाल में हमें बुला लिया। इसके लिए आभार मानना। वे गोपियां कई तरह की थी। कुछ तो ऐसी थी जो सोचती कि जल्दी जल्दी काम कर लो और फिर चलो मुरली में चलना है। आप में भी तो ऐसा ही होगा, जल्दी जल्दी काम कर लेती होंगी रोजाना, और फिर सोचती होंगी चलो जल्दी कथा में चलना है। काम भी करे होंगे और कथा भी सुनी होगी। कछु ऐसी होंगी जिन्होंने अपने काम पेंडिंग में डाल रखे होंगे, इतने इतने कपड़ा कोने में इकट्ठे होंगे, कथा के बाद धोएंगे, चलो अब तो कथा सुन ले हैं, इकट्ठे धोएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने फोन पे कह दिया होगा, भैया सुनो, कृपया करके 6 तारीख तक हमसे बात मत करना, जब कथा हमारी पूरी हो जाए बाकी बाद हमसे बात करना। काम पेंडिंग में पड़े होंगे हैं। सब तरह के साधक आप लोगों में होंगे जिन्होंने कथा को श्रवण किया। धन्य है आप। भगवान ने उन गोपियों के साथ में रास किया, उनमें अहंकार हो गया, तो भगवान उन्हीं में अंतर ध्यान हो गए, वहीं से विलुप्त हो गए। गोपियां बहुत रोई, और रोते समय उनके दिल से जो भाव निकले उसे गोपी गीत का नाम दिया गया। भगवान को वो ढूंढती हैं कि तुम हमें मझधार में छोड़ के क्यों चले गए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव स्वां विचिन्वते शरदोदासये साधु जात शरसि न तो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा
आंसुओं के द्वारा हृदय का मल धुल गया। ये रोना पैसा के लिए रोना, संसार के लिए रोना, ममता के लिए रोना हानिकारक है, लेकिन भगवान के लिए रोना, संतों के लिए रोना, कथा के लिए रोना, ये कल्याण की साधना है एक तरह से। कल्याण की साधना है ये। आप सब लोग पहले कथाएं सुन चुके हो। आप ये जानते हो कि अंतिम दिन आएगा तो बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मिलना अच्छा लगता है, बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप लोग मानते नहीं हो। आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आज नहीं जाएंगे, लास्ट का दिन है, आज तो रोना आएगा कथाओं को देख करके। ये 7 दिन इतने आनंद के बीते, इतने अच्छे बीते, अब जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत आप लोग सोचे होंगे कि आज नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मन नहीं माना होगा कि चलो घर ही क्या करेंगे, रोना आएगा तो रो लेंगे। घर पे भी मन नहीं लगा होगा तो फिर आ गए होंगे। लेकिन भैया इस रोने में बड़ी साधना। मीरा रोई तो थी, कबीर रोयाई तो था, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। किसी महापुरुष से प्रीति हो जाए, कथा से प्रेम हो जाए, तो समझना भगवान बहुत नजदीक है, ठाकुर जी बड़े नजदीक हैं। पहले संत से और कथा से प्रेम होता है, फिर यही प्रेम परमात्मा को खींच के जीवन में प्रकट कर देता है। हम लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, न जाने कितने तरह की साधनाएं हमारे हिंदुस्तान में हैं। लेकिन पता है उन सारी साधनाओं के बारे में तुलसी बाबा से पूछा कि सबसे बड़ी साधना क्या है। उन्होंने एक ही बात कही कि राम को न तो भैया कोई योग प्यारा है, न धर्म प्यारा है, न कर्म प्यारा है, न कोई यज्ञ प्यारा है, न कोई श्रृंगार प्यारा है। राम तो ये चाहते हैं कि जो मुझसे मिलना चाहता है, मेरा प्यार पाना चाहता है, वो मेरे संतों में प्रेम कर ले और मेरी कथा में प्रेम कर ले। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जाननिहारा। भगवान की भक्ति में कभी आंसू आए तो रोकना मत। कभी रामायण पढ़ रहे हो आंसू आ जाए तो रोकना नहीं। कभी भागवत सुनो मन गदगद हो जाए, आंखें गीली हो जाए तो रोकना नहीं। यही भगवान को पाने का सबसे सरल और सबसे मजबूत तरीका है। यदि भगवान और साधनों से मिलता तो ये पैसा वाले लोग बड़े बड़े साधन करके यज्ञ, फूल बंगला, 56 भोग,
बड़े बड़े काम कर लेते और भगवान को पा लेते हैं। लेकिन इनसे भगवान मिलता तो चित्तौड़ की मीरा चित्तौड़ की राज्य को और महलों को नहीं छोड़ती। इनसे भगवान नहीं मिलते। भैया भगवान ने 3 असुर थे और उनका समापन किया। गोपियों को जब मन धुल गया तो उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद 3 असुरों को समाप्त किया। जब पूरे वृंदावन की ब्रज की लीलाओं का समय पूरा हो गया तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को ले आओ। कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर चले हैं। इधर पता चल गया भगवान को कि मुझे लेने के लिए अक्रूर जी आ रहे हैं और अब मेरे इस वृंदावन में रहने के ब्रज में रहने के दिन पूरे हो गए। अब मेरा इन ब्रजवासियों से बिछुड़ने का समय आ गया। जब भगवान को ये पता लगा तो भगवान जब गैया चराने के लिए गए ना, एक कदम के पेड़ के नीचे एकांत में, स्वभाव है ये, प्रकृति है हर मानव की, कल कॉलेज में हमने भंडारा पाया। इन सब अपने सखाओं के बीच में, अपने गुरुजनों के बीच में, अपनी इन माताओं के बीच में, फिर हम बैठे, 1-8 घंटा बैठे, सबका प्रेम देखा, सबका भाव देखा। कल से ही ये छलकने लगा कि अब ये मेला बिछुड़ जाएगा। रोने का मन कर रहा था, सभी का कर रहा था, जब हमने ये कहा था ना कि तुमने अपना समझकर बुलाया। मुझे बहुत प्यार मिला इस क्षेत्र में। मैं कल से ही बहुत आभार से दबा हुआ। पुरुषों का स्वभाव होता है कि जब रोना आता है तो एकांत में चले जाते हैं, फिर अलग अलग रहने लगते हैं। जैसे किसी बच्ची की शादी होती है, बिटिया की शादी होती है, और उसे पता चल जाए कि मेरी परसों विदाई है, ये मेरा घर, मेरा आंगन, ये मेरे अपने परिजन, चाचा ताऊ, चाची ताई, ये सब बिछुड़ जाएंगे। तो फिर वो जिससे भी मिलती है ना, मिलके रो पड़ती है कि आप, ये सब पराया हो जाएगा। ऐसा ही कुछ माहौल वृंदावन में और जीएस कॉलेज में, दोनों जगह है। बताया भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे गैया चराने के लिए, तो लेकिन सुस्त थे, बहुत उदास। एक सखा आया, ए लाला, ए कृष्ण, चल खेलेंगे। भगवान की आंखें भर आई। भगवान सोच रहे थे कि कल से इनके साथ कौन खेलेगा। अब तक तो जिंदगी चमन हो रही थी, ये सब सखा मुझसे छूट जाएंगे।
भैया मेरा खेलवे को मन नहीं है, तुम जाओ गैया चराओ, मेरा मन नहीं है खेलवे को। वो सब सखाओं को बुला के ले आया और उन सब को देख के भगवान की आंखें भर आई, आंखें भर आई और सब ने उन आंसुओं को देख लिया। अरे लाला तेरी आंखों में आंसू? कन्हैया क्या बात है? बोले कोई बात नहीं भैया, एक बात बताओ, इतने दिन हमने संग गुजारे, संग रहे, संग खेले, हम यदि अलग है गए तो एक ने मुंह पे हाथ धर दो। लाला ऐसी बात मत करे, जब तक तू मिलो नहीं है तो तब तक तो कोई बात नहीं, पर जब तक तेरे दर्शन भय है ना, अब तेरे बिना ये दुनिया फीकी फीकी, ये दुनिया बुरी लगती है, अब हम जी नहीं पाएंगे संसार में, ऐसी बात कभी मत करना। भगवान को लगा कि जो सखा मेरे अलग होने की बात सुन करके ही इतने दुखी हो रहे हैं, सचमुच में ये मेरे बिना जिएंगे कैसे? भैया गाय हाँक दी गई, घर के लिए बाड़े में बंद करी। अक्रूर जी आ गए, उनसे मिले, चाचा आप मुझे लेने आए हो ना, मुझे तो पता है आप मुझे लेने आए हो, ये बॉक्स बंद हो गया है। आवाज नहीं आ रही ना? हेलो, नहीं आ रही? वो वाला बॉक्स। हरिओम, जल्दी देखिए। हरिओम, 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 हरिओम। हरिओम। बताना हमको। जल्दी करो बेटा।
जल्दी हाथ चलाओ। इसी गुनगुना इसी को लगा लो। जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, रे मन मोहन तुझ बिन रहा न जाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। तेरा चिंतन तेरा ही ध्यान कर ले तू, तू ही पहचान, तू आंसू तू ही मुस्कान, प्रीतम तू, तू ही भगवान। बहती जाए बहती
समय की धारा बहती जाए, समय की धारा प्रेम जहाँ था वहीं खड़ा मुस्काता। जाने तो से कौन युगों का नाता हो नाता, कृष्णा रे तो से कौन जन्म का नाता। भगवान ने कहा, चाचा, अक्रूर चाचा, आप मुझे लेने आए हो ना? मैं तो जानता हूं, पर अभी मेरी मैया को मत बताना। यदि मेरी मैया को पता लग गया ना, तो मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी। लेकिन बात कोई छुपती थोड़ी है, बात तो जाने कहां से फूट गई। रात्रि में गोपियां और ब्रजवासी सभी आकर के नंद रानी के दरवाजे पर रोने लगे। गोपियों ने ग्वाल वालों से कहा कि जाकर के पूछो भगवान से कि हम पे कोई गलती भई है का? उसने अचानक से हमें छोड़ करके जाने का विचार कैसे बना लिया? उसे पूछो, वो जैसे कहेगा ना हम वैसे ही रहेंगे, पर वो हमें छोड़ के नहीं जाए। वो जैसे कहेगा हम वैसे रहेंगे। ग्वाल वाल अंदर गए और भगवान से लिपट गए, भगवान उनसे लिपट गए। भैया हमारो तुम्हारो इतने दिना कोई संग लिखियो, मन तो कहां करता है बिछड़ने का, मन तो ऐसा करता है कि ये महफिल सदा ऐसा कोई संयोग बन जाए, विधाता हमारे हाथ में होए, तो मैं तो ऐसा लिखवा लूं बापे कि ये जितने मेरे श्रोताएं और मैं सदा एक संग रहे हैं। यदि विधाता से चले हमारी तो हमेशा लिखवा लें। लेकिन इस पृथ्वी पर विधाता ने दोनों सब चीज जोड़ा बनाई है, सुख का और दुख का, मिलने का और बिछड़ने का, सब जोड़ा बनाया है। कितनी तैयारियां चल रही थी आनन फानन में, जल्दी से कथा की तैयारी, चलो कलश यात्रा निकलेगी, जल्दी जल्दी से काम करो, प्रचार करो, टेंट लगेगो, कॉलेज में हलवाई लगेंगे, कितना उत्साह था। आज वो सब उत्साह समाप्त हो गया। मेला था 7 दिन का। भगवान ने अपने ग्वाल वालों को समझाया, भैया इतने दिना कोई हमारो तुम्हारो संयोग है तो पूरो भयो। रोने की आवाज यशोदा के महल तक गई, कमरे तक गई। यशोदा की आधी रात में आंखें खुली। आकर के बाहर जब यशोदा ने देखा तो इतनी गोपियां रो रही हैं। अरे तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? अरे भोरी बावरी यशोदा तो को पता ना, विपत्ति का पहाड़ टूटा है वृंदावन पर
और तुझे पता ही नहीं। अरे क्या हुआ ये तो बता। तब एक गोपी ने बताया, अरे यशोदा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। अरे श्याम कहां जाएंगे, कहां जाएगा मेरा लाला, और मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। पहले मैं पूछती हूं। सीधी लाला की कमरे में चली यशोदा। यशोदा के कमरे में जैसे यशोदा ने जैसे कमरे में प्रवेश किया, भगवान ने मां के चरणों में अपना माथा टेका और अपने आंसुओं से मां के चरण धो दिए। जैसे लाला ने अपना मुख उठाया और आंखों में आंसू देके मैया ने, तो मैया समझ गई कि जो मैं बाहर सुन के आई हूं वो कहीं ना कहीं सत्य है। लाला, क्या मैं जो सुन रही हूं वो सत्य है? तब भगवान ने कहा, मां, कर मन सो मिलबो भयो, कर्म ही तो बिछोड़ा। कर्म सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछोड़ा। मैया, एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है ना। भैया भैया को, माँ बेटी को, बाप बेटा को कौन नहीं बिछड़ता इस धरती पे आकर के। कोई आगे कोई पीछे, सब बिछड़ते हैं। मेरा और इस क्षेत्र का भी कोई संयोग है कि मैं लौट करके 20 साल बाद फिर से दोबारा से मैं आपके बीच में लौट के आया हूं। आप लोग लेके आए हो। मैं तो 20 साल पहले क्षेत्र छोड़ चुका, लेकिन अभी कोई कर्म बाकी है। अभी मेरा तुम्हारा संयोग बाकी है, जो लौट करके दोबारा से मैं आपके बीच में। मैया, भगवान ने समझाया, मां, सबको एक न एक दिन दूर होना पड़ता है। सब अलग अलग हो जाते हैं। कौन नहीं बिछड़ते बता? सब बिछड़ते हैं। और अब मेरे कर्तव्य के मार्ग पर चलने का समय आ गया है मैया। अब मेरा बिछुड़ने का समय आ गया है। अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर जाऊं और सफल हो। मां का हृदय फटने लगा। मां ने कहा, बेटा, मुझे लगता है वो दिन आ गए। तेरी कुंडली को देखकर एक पंडित जी ने बताया था कि मां, तेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, पर जब ये राजा बनेगा ना, तब तू इसे खो बैठेगी, तेरे से दूर चला जाएगा। शायद मुझे लगता है पंडित जी ने तेरी कुंडली को देख के जो समय बताया था वो आ गया है। तू मुझसे दूर जाना चाहता है, पर मैं रोकूंगी नहीं। तू राजा बने, बहुत बड़ा आदमी बने, मैं क्यों रोकूं? पर मेरी एक प्रार्थना है बेटा,
तू राजा बनेगा, तेरे महल मकान होंगे, दास और दासी होंगे, बड़े बड़े नौकर चाकर होंगे। तो अपने महलों में या बूढ़ी मैया को और अपने नंद बाबा को तू नौकर बना लियो, दास और दासी की जगह रख लियो। हम तेरो दर्शन कर लो करेंगे तो जीवन कट जाएगा। तेरे बिना अब संसार में जीना मुश्किल है। हम कहते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम चुपचाप रहेंगे एक कोने में, बस तू निकल के जाएगा तेरे दर्शन कर लेंगे, हमारा मन भर जाएगा। मैया तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मैं तेरो बेटा हूं, मैं तेरो लाला, मैं कितना बड़ा हो जाऊं पर तेरा तो बेटा रहूंगा ना, तू तो मेरी मां रहेगी। चल अभी आधी रात है, अभी तो तू रोएगी तो पूरी रात में बहुत नुकसान होगा, आंखें खराब हो जाएंगी, चल सो जा। जबरदस्ती उसके कमरे में करके आ गए, लेकिन कहीं मां को नींद आती है, कहीं मैया को कहीं आंखें लगती हैं। पता है भगवान आकर के अपने कमरे में लेटे थे, मां फिर से पीछे से आ गई और माथे पर हाथ फिराने लगी, माथे को चूम लेती है, प्यार कर रही है, क्योंकि उसे पंडित जी की बात पे बड़ा भरोसा था कि अब आगे पता नहीं मिले मिले न मिले। भोर हुई, भगवान को जगाया, भगवान ने स्नान किया, कपड़े पहनाए, यशोदा मैया ने श्रृंगार किया, माथे पे टीका लगाया। हमारी माताएं जब अपने बच्चे को विदा करती हैं ना, कहीं नौकरी पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, टीका करती हैं और दही खिलाती हैं, जहां सगुन बढ़िया होगा तेरा, तेरी यात्रा सफल होगा। दही खिलाया, माखन खिलाया और बोली जा, मेरी ये दुआ है, मैं तो तेरी मां हूं ना, तू जहां रहे सुखी रहे, तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी ये दुआ है, खुश रहे बेटा। भगवान अपने सखाओं से मिलने लगे, जिनके साथ चोरियां की थी, खेले थे, कूदे थे। भगवान खूब सब सखाओं से जो बहुत प्यारा सखा था, तो उससे लिपट गए प्रभु। सबसे मिलकर के रो रो करके अंतिम में जो नंद बाबा थे ना, उस नंद बाबा से आंसू पहुंच पहुंच के छुपा रहे थे, जाके चरण पकड़ लिए, बाबा बाबा मुझ पर कोई गलती भई हो तो क्षमा करिए, मैं आपको लाला, आपको बेटा, मुझे आज्ञा दो, मैं कर्तव्य के मार्ग पर जाऊं। नंद बाबा रो रहे थे, मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मना, ये कैसी बेला आई हो, वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना बिसराई हो।
जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा ने अपने कलेजे से लगा लिया ठाकुर जी को और बहुत रोए और बोले, बेटा मैं तो बाप हूं, मैं तो शुभकामना यही करता हूं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने। लेकिन हां, एक प्रार्थना जो तेरी मैया ने करी है ना, कि कबू यदि तेरे महलन में नौकर चाकर दास दासी कोई कोनो खाली होए तो मुख मोर अपनी मैया को राख लियो। बाबा आप मेरे बाबा हो, मैं हमेशा आपको अपने बाबा के रूप में देखता हूं और देखता रहूंगा। अक्रूर जी ने कहा, भगवान आओ, देर हो रही है, बैठो। भगवान रथ पर बैठे हैं, रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, गोपियां लेटी हुई थीं कि हमारे ऊपर होकर के ले जाओ। रोक करके उन गोपियों को समझाया, उधर पीछे मां यशोदा बेहोश हो गई। फिर मां को जाकर के संभाला, मां बेहोश हो गई। मैया, अरे मैया देख, मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया, आंखें खोल। और यशोदा ने जैसे ही आंखें खोली, आंखों के दोनों किनारों से पानी की बूंदें, आंसुओं की बूंदें टप टप करके गिरने लगी। मैया ने कहा, बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक ही प्रार्थना है। एक मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। बस दुख है तू दूर कर दे और फिर तू भले ही चले जा। क्या दुख है? बोले, एक दिन मैंने तू उखलते बांधो और बाद न पूरे दिन भूखो प्यासो तू बंधो रहे। भूखो प्यासो बंधो रहे हो, वादना की पीड़ा में भूल नहीं पा रही, वादना को दर्द में भूल नहीं पा रही। तू मोते यूं कह दे कि मैंने तू क्षमा करी, मैंने तू क्षमा करी, बस मेरे हृदय में संतोष आ जाएगा और फिर तू खूब जा और मेरी दुआएं तेरे संग में। भगवान ने कहा, मैया तेरे बंधवे में मुझे जितना सुख मिलो, इतना सुख तो मुझे कबू कहूं नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं कि तू बार बार मुझे बांधे और तेरे प्रेम की डोरी में मैं बार बार बंधू मां। भैया इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन पता है दो रिश्ते ऐसे हैं जिनमें स्वार्थ नहीं होता। दो रिश्ते ऐसे हैं जिनमें स्वार्थ नहीं होता। एक तो मां का और एक गुरु का। ये दोनों स्वार्थी नहीं होते। मां इतनी करुणावान और इतनी दयालु होती है कि जब बेटा की शादी हो जाए ना और बहू अपने पति को अपनी मां के पास नहीं जाने देती, और तनख्वाह जिस दिन आती है उस दिन तो बिल्कुल नहीं जाने देती, तब मां को पता लग जाए कि जाके घरवारी कलेश करती है, तो मां स्वयं अपने बेटा से कह देती है, तू मेरे पास मत आओ करे, तेरी घरवारी कलेश करती है ना, तू मेरे पास मत आया। अपनों ही कलेजे को टुकड़ा
अपनो अंग और अपने पास आने से रोक देती है। तेरी घरवारी सुखी रहे, तू सुखी रहे बेटा। मैं हाथ पांव जब तक चल रहे मैं तो कर ही रही हूं ना। कोई बेटा काऊ को परदेश में होए और बाद छुट्टी मिले और वो घर फोन करता है ना कि मां मैं आ रहा हूं, सब घर वालों से फोन करके पूछता है मैं तेरे लिए क्या लाऊं, तो बहन बता देगी ये ले आना, पत्नी बता देगी ये ले आना, बच्चियां बता देंगी ये ले आना, भाई बता देंगे ये ले आना। लेकिन जब फोन मां के कान पे जाता है और वो पूछता है मां मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, तो मां तो एक ही बात कहती है मुझे तो ज्यादा और कछु नहीं चाहिए, बस मुझे तो तू ही चाहिए, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा खजाना, तू ही मेरा सुख है। तू आजा, मैं तुझे जब सीने से लगा लूंगी, छाती से लगा लूंगी, जी भर के मिल लूंगी तो मुझे सब सुख मिल जाएंगे। और पता है मां कितनी बीमार पड़ी हो और वह को छोरा आ रहा हो ना, एकदम सब रोग दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं सब कमजोरी और रोग, बिस्तर से खड़ी हो जाती है, बीमार भी, बड़ी बूढ़ी भी, चलने लायक नहीं है तो भी भाई बता दो कि छोरा आएगा, खड़ी हो जाएगी। कहां है, कहां है? कितना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस मां को शीश झुकाता, बेटा कोई मां से रूठे, मां 100 बार मनाए, यदि मां बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। मां को समझा बुझा करके भगवान फिर रथ में बैठ गए। रथ में बैठ करके रथ चलने लगा। और वे गोपी ग्वालवाल मैया गैया बछड़ा सब देखने लगे रथ को। रथ जब आंखों से ओझल होने लगा, दिखना बंद होने लगा, एक गोपी तो पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ पर चढ़ गई और भगवान का रथ जब दिखना बंद होने लगा तो उसे बेहोशी आने लगी। और उसने कहा कि यदि मैं बेहोश होकर ऊपर से गिर पड़ी तो मर जाऊंगी। उसने विधाता से प्रार्थना करी, हे विधाता अभी मुझे मारना नहीं, मुझे एक बार और अपने कन्हैया का दर्शन करना है, अभी मैं मरना नहीं चाहती, मेरे जीने का और कोई मकसद नहीं है, कन्हैया के दर्शन है। लेकिन विधाता ने नहीं सुनी, बेहोशी बढ़ती चली जा रही थी। उसने देखा कि अब मैं बचूंगी नहीं, मर ही जाऊंगी। तब उस गोपी ने प्रार्थना करी कि हे कागाओ, कागा ये तन खाइयो, चुनी चुनी चुगियो मास, ये नैना मति खाइयो, मोहि श्याम दरस की आस।
यदि मैं मर जाऊं तो हे कागा मेरे पूरे शरीर को खा लेना, पर मेरी आंखों को मत खाना। जब भी कभी ठाकुर जी आएंगे और मेरी आंखें खुली रही और उनकी छाया पड़ गई, मुझे संतुष्टि होगी। रथ जब आगे बढ़ गया और ब्रजवासी कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा। अभी इससे पहले मैं बरसाना में कथा करके आया, वहां के ये सज्जन आए हैं, मेरे भक्त लोग, मेरे बहुत प्यारे हैं सुनहरा से। लास्ट के दिन विदाई करके जब मैं इनके यहां से आया, बहुत बुरा हाल था। मेरे निकल जाने के बाद में भी कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं रो रहा है, चाहे परमात्मा हो या महात्मा हो। इनसे मिलने में तो अच्छा लगता है, पर बिछड़ने में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। वो ब्रजवासी कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, हाल बहुत बुरा था। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, ना जा रे ओ प्यारे, ना जा रे ओ प्यारे, क्यों हमें छोड़ के मारा दिल तोड़ के। ना जा रे, ना जा रे। पहले मिलना और बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू, होगा हमसे दूर। मेरे प्यारे प्यारे बिछड़ना किसने रचा दस्तूर, प्रेम में फंस के भूल गए तू, होगा हमसे दूर। तेरे चरणों में सर बिनती कर जोड़ के, ना जा रे, ना जा रे। जब से तेरे साथ रहे हमें
घर अंगना नहीं भाए। जाते जाते ये तो बता जा, फिर वापिस कब आए। तेरी याद दिल में तेरी याद दिल में बसाए हुए सताओ न इतना, सताए हुए हैं जमाने। जमाने की राहों पे चल करके देखा, अपने ही कांटे बिछाए हुए हैं। जब से तेरे साथ रहे हमें घर अंगना नहीं भाए। जाते जाते ये तो बता जा, फिर वापिस कब आए। बिरहा कैसे सहे, दिल से दिल तोड़ के ना जा रे, ना जा रे। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम, बिन तेरे ये दर्द जुदाई कैसे सहेंगे हम। जाते मुख मोह ही कृष्णा हमें बतलाइए। रहे किसी के सहारे जो तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे कैसे रहेंगे हम, बिन तेरे ये दर्द जुदाई कैसे सहेंगे हम रो रो कहे हमसे मुख मोड़ के
दिल तोड़ के ना जा रे ओ प्यारे। भगवान मथुरा में जाकर के कंस का संहार करते हैं और जेल में पड़े हुए अपने माँ बाप को निकालते हैं। और उन माँ बाप के पास में भगवान जब रहते हैं तो देव की बड़ी सेवा करती है, पर भगवान का मन नहीं लगता। यद्यपि असली माँ देव की है, पर मन नहीं लगता। क्योंकि भैया खून के नातों से भी ज्यादा दिल के नाते घर कर जाते हैं। वृंदावन में भगवान के दिल के नाते हैं। और वसुदेव देवकी के साथ खून का नाता है। आप जितने भी बैठे हो ना, मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता थोड़े है, दिल का ही नाता तो है। दिल का नाता बहुत मजबूत होता है। खून के नातों में तो ऐसे ऐसे बैर भी देखे जाते हैं जिनका कोई पार नहीं है। एक दिन मैया देव की थाली लगा करके लाई और भगवान थाली को देख करके रो पड़े, खिसका दी, ऊपर छत पर चले गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके रोने लगे। प्रभु उद्धव के चचेरे भाई हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भक्ति भाव की कमी थी उनके अंदर। उन्होंने जाकर के कहा, अरे केशव, तुम तो आत्म योगेश्वर हो, आत्मज्ञानी हो, परम तत्व हो, तुम ये संसार की मोह ममता में रो रहे हो। तब भगवान ने कहा, मोहे ब्रज विसरत नाही, भैया उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, कदम वृक्ष की छाई, मोहे ब्रज विसरत नाही। हाँ उद्धव भैया, तुम वृंदावन चले जाओ, यदि उनका रोना बंद हो जाए, उनके दिल में से प्रेम कम हो जाए, तो शायद मेरा भी रोना थोड़ा सा कम हो सकता है। भैया तुम चले जाओ वृंदावन। ठीक है, चलो मैं चला जाऊंगा, मैं वेदांत का उपदेश कर दूंगा, उनके अंदर से ये मोह ममता खत्म हो जाएगी, फिर वो नहीं रोएंगे तो तुम भी नहीं रोओगे ना। बोले हाँ। चलो तो नीचे थाली लगी रखी है, भोजन तो कर लो। पता है भगवान ने कहा उद्धव से, मैं नीचे चल के भोजन तो कर लूंगा, पर मेरी थाली में से माखन को हटा दो, क्योंकि माखन को देख करके तो मुझे बहुत याद आती है ब्रज की। चौहान मास्टर मुझे परसों ले गए थे मेरी विद्या की स्थली में, मेरी कॉलेज में, जहां मैं खेलता था। रस्साकशी होती थी, कबड्डी होती थी, प्रार्थना होती थी, राष्ट्रगान होता था। मैं वहां गया तो वहां का एक एक पौधा और वो मंच, वो प्रांगण, मुझे मेरे वो साथी
एक एक करके सब याद आने लगे। उन जगहों से खून का तो नहीं, लेकिन प्रेम का रिश्ता है। उन दीवारों से खून का तो नहीं, लेकिन प्रेम का रिश्ता है। उन वृक्षों से, उस मंच से और उन गुरुओं से जिन्होंने मुझे तैयार किया, मेरा निर्माण किया, मुझे बनाया, प्यार देकर भी और मार देकर भी, और दोनों ही जरूरी है। मटके में ऊपर से मार पड़ती है और नीचे से अंदर से सहारा देता है कुम्हार, तभी मटके का निर्माण होता है। ये प्रेम के रिश्ते हैं, भाव के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं। मेरी क्या औकात है, भगवान नहीं भूले, राम नहीं भूले। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब वार विलोचन भरहि। सो मेरे मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। भगवान ने कहा, उद्धव भैया मेरी माखन, मेरी थाली में से माखन हटा, नहीं तो मैं एक और भी खा नहीं पाऊंगा। ये माखन मुझे बहुत यादों में नीचे गहराई में डुबो देता है, क्योंकि मैंने माखन बहुत खाया है, बहुत चोरियां की है इस ब्रज में। ठीक है, मैं माखन हटवा देता हूं और अब कभी माखन नहीं रखेंगे। अब चलो भोजन तो पाओ। ठीक है, भगवान ने प्रसाद पाया, उद्धव चले हैं। ब्रजवासियों को ज्ञान देने के लिए, वेदांत का ज्ञान, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, जीव और ब्रह्म का स्वरूप, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। लेकिन पता है, आप लोग जब अपने घरों से चलते हो ना पांडाल की ओर, जब चलते हो तब मन कुछ और होता है। जब यहाँ गेट में प्रवेश करते हो तब यहाँ का माहौल से मन कुछ और होता है। पांडाल में बैठ जाते हो तब मन कुछ और हो जाता है। और जब भावना भरी कथाएं आती हैं तब तो मन का हाल ही कुछ अलग हो जाता है। यही तो वृंदावन है, जहां करके मन का भाव बदल जाए, जहां करके मन की दशा बदल जाए। जब मन की दशा न बदले, चाहे वो कितनी भी बड़ी साधना हो, कितना भी बड़ा कोई मंदिर हो, बात नहीं बनेगी साहब। बात वहां बनेगी जहां हृदय की गति बदल जाए, दशा बदल जाए। मथुरा से जब चले उधों तो वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब चले उधों तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने।
उद्धव, ये प्रेम नगरी है। लताएं झुक झुक के कह रही थी। उद्धव ने जाकर के एक ऐसा दृश्य देखा, एक गोपी अकेली बैठी थी। उद्धव ने जाकर के देखा, अकेली बात कर रही है। जब तक नारद जी आ गए, उद्धव छुप करके देख रहा है। नारद जी ने आकर के कहा, ए गोपी क्या कर रही है? अरे बाबा आप खूब आए, मैं बड़ी परेशान हूं बाबा, मेरी समस्या का समाधान करो। आप तो साधु हो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आपके तो दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है, कष्टों का नाश हो जाता है। थोड़ा सा ठहरो, मेरी दुविधा दूर करो। क्या बात है गोपी? बोले मेरे चित्त में कन्हैया घुस गया है, मेरे चित्त में कन्हैया घुस गया है और मैं उसे निकालना चाहती हूं। नारद तो अचंभे में रह गए और उद्धव भी पागल हो गया कि दुनिया तो ध्यान में लाने के लिए न जाने कितने साधन करती है, लेकिन ध्यान में नहीं आता, ध्यान भटक जाता है लोगों का। और ये ध्यान से हटाना चाहती है और इसके ध्यान से हटता नहीं है। उस समय उनके चरणों की वंदना नहीं की, उनकी गोपियों के चरणों की रज की वंदना करी है। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, मैं इस व्रज की नारियों की गोपांगनाओं के चरणों की पाद रेणु, चरणों की रज धूल की मैं वंदना करता हूं। ठाकुर जी जिनके चित्त में जबरदस्ती आकर के अपना आसन बिछाए गए, ऐसी साधना, ऐसा प्रेम है ठाकुर जी। मैं इन गोपियों के चरणों की रज की वंदना करता हूं और ऐसी गोपियों के गान करने से, इनकी वाणी से जो स्वर निकलते हैं तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। और ऐसी गोपियों की चर्चा करूंगा, मैं गान करूंगा तो मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। बंद हो गया फिर। हरिओम। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भैया जब उद्धव ने ये हालत देखी तो उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, उनके हृदय में भाव प्रकट हो गया। एक जगह गोपियों का टोल बैठा हुआ था, उद्धव वहां गए, राधा रानी बीच में बैठी थी। उद्धव ने अपना ज्ञान बखानने की कोशिश की, क्योंकि जो इसके लिए आए वो तो करें, लेकिन गोपियों ने एक ही बात पूछती, उद्धव भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ हमें, क्या तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को मानते हो? बोले द्वैत को। हो गया, ठीक हो गया। बोले मैं अद्वैतवादी हूं, जिसमें जीव ब्रह्म है,
ये संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या मानते हो? बोले हाँ। तो बोले हम भी तो संसार में हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि में संसार मिथ्या है तो फिर हमसे खोपड़ी क्यों मार रहे हो? उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले इतनी योग्य और सब वेद वेदांत को जानने वाली ये गोपियां और फिर भी भगवान के इतना प्रेम करती हैं, और मैं तो कोरे शब्दों के जाल में फंसा रहा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तब प्रार्थना करी है, हे राधा रानी, हे किशोरी, मेरा जीवन बेकार हो गया। शब्दों के ज्ञान में, शब्दों के जाल में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन सफल हो जाए और मेरे को प्रेमा भक्ति, प्रेमई करूपा, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। एक बात कहना चाहता हूं भैया, ठाकुर जी से प्रेम होना प्रेमा भक्ति है। ध्यान से सुनना। माँ बाप के चरणों में प्रेम होना प्रेमा भक्ति है। सदगुरु के चरणों में प्रेम होना प्रेमा भक्ति है। अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रेम हो जाना, अपने शिक्षक गुरुओं के चरणों में प्रेम हो जाना, ये सब प्रेमा भक्ति के अंदर आता है। नवदा भक्ति में कहा है, चौपाई है बड़ी प्यारी। नव न नीचे बोलना नहीं। नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। वहां तो कहते हैं 9 में से कोई एक हो, है? और यहां मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने जो प्रेमा भक्ति बताई है, इनमें से एक भी हो जाए, सारी भक्तियां आ जाएंगी अपने आप। इनमें से एक भी कोई आ जाए। मैं आप में से निकला हुआ हूं और आपने मुझे इतने ऊपर बिठाया है। आपने मुझे कला प्रदान की, इन्हीं गुरुजनों ने, और अपने कला प्रदान करके खुद ही सुन रहे हैं। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। खुद से चल के नहीं, खुद से चल के नहीं ये सुखन आया है। खुद से चल के नहीं ये सुखन आया है। पंक्ति समझ में आई? ये जो मुझे सुख मिल रहा है, खुद से चल के नहीं सुखन ये आया है। खुद से चल के नहीं सुखन ये आया है। पांव दावे हैं मैंने बुजुर्गों के, तब जाके ये फन आया है। फन माने गुण, फन माने गुण, तब जाके ये फन आया है। मैं आप सभी की इस प्रेम भरी श्रद्धा और भाव से बड़ा प्रसन्न हूं। अभी साउंड खराब हुआ, कम से कम 2 मिनट तक आप ऐसे ही बैठे रहे। इतनी शांति, इतनी पब्लिक, इतने लोग और इतना प्यार। हजारों बार धन्यवाद करता हूं, करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं, अरबों बार धन्यवाद करता हूं। संत भगवानों को, श्रोताओं को, अतिथियों को,
और सबसे ज्यादा सोनी परिवार को। मन तो बिल्कुल नहीं करता कि मैं आपसे कहूं कि जाओ पानी पियाओ, पर कुछ नियम बनाए हैं इसलिए कहना पड़ता है।